मूल विषय मालूम कहां पर आगे अटक जाता है। क्या 150 मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं, मेरे ऊपर तोहमत मत लगाने लगना। जो बात नावेद ने कही मैं उसी को मैं भी दोहरा सकता हूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा क्या जा रहा है ऐसा बोलने में, मैं भी बोल दूं। लेकिन मैं व्यवहारिक सच जानता हूं 150 करोड़ लोगों के नाम के स्पेलिंग और हिज्जे, उनके पिताजी माताजी के नाम की स्पेलिंग हिज्जे, सब मकान नंबर दुकान नंबर सब बिल्कुल 100% करेक्ट हो, ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। लिख लो, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जलजीरा, जीरा सिप MDH का जलजीरा, जीरा सिप। और जिस देश में अभी शिक्षा वहां तक नहीं पहुंची जहां तक पहुंचना चाहिए, अभी भी गुड्डू की अम्मा है और गुड्डू के बाबूजी का नाम क्या, बोले गुड्डू के बाबूजी अभी भी हैं गांव में। क्या करेंगे उनका, क्या करेंगे उनका? बोले पति का नाम, बोले गुड्डू के बाबूजी, और घूंघट उधर करके, वो भी सामने नहीं, बोले गुड्डू के बाबूजी लिख लो। अब बोले तुम्हारा नाम, बोले गुड्डू की अम्मा। क्या करेंगे राहुल जी? पूरा देश दिल्ली नहीं है ना मेरे भाई, ना बंबई है, इसमें जैथरा भी है, इसमें उमरदा भी है, इसमें खिमसेपुर भी है। इस देश में कहां किन चक्रों में पड़े हो महाराज, इसमें जोया भी है। आप दिल्ली के चश्मे से देख रहे हो। और दूसरी बात, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ऐसे जितने विशेषण आप लगवाना चाहो मैं लगा सकता हूं एक सांस में, लेकिन व्यवहारिक इतिहास भी तो देखना पड़ेगा ना। कोई बुरा ना माने, मैं सिर्फ इतिहास बता रहा हूं जो छुप नहीं सकता। TN शेषन के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है नावेद भाई, उन्होंने चुनाव आयोग को दशा दिशा दी। लेकिन यह भी सच है कि TN शेषन राज शर्मा की पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। सच है कि नहीं? वो राजीव गांधी की स्टाफ में थे, ये तो थे, वो चुनाव भी लड़े थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पंचम अध्याय समाप्त, पंजीरी ले घर जाओ। नहीं लड़े थे। MS गिल, उनके प्रति भी मेरा पूरा सम्मान है। वो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे थे राज्यसभा में कि नहीं? बोलो हाँ थे। वो मंत्री थे कि नहीं? बोले हाँ थे। सुनील दत्त उनके जूनियर मंत्री थे कि नहीं? हाँ थे। वो निष्पक्ष थे। हम यार इसे थेतराई क्यों करते हो? जब पूर्व में कुछ गड़बड़ घोटाले हो तो फिर ज्यादा दूर तक लड़ाई नहीं ले जानी चाहिए, नहीं तो फिर वंशावली खुलती है। अब गिल साहब आ गए चौराहे पर कि नहीं आ गए? शेषन साहब आ गए, अब उनका क्या करेंगे? और एक आखिरी बात कहूंगा, मेरे मित्र अशोक जी ने जो बात कही, उनकी भावना वैसी नहीं होगी, मैं जानता हूं उनको स्वाभाविक तौर पर, लेकिन शब्दों में भी ऐसी बात मत कहिए। कौन माई का लाल हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना सकता है? कौन है जो बांग्लादेश श्रीलंका बना सकता है भारत को? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। हजारों साल की उनकी भी सभ्यता थी, खत्म हो गए, फिनिश। ये भारत है जिसके गौरव का दीप हमेशा प्रदीप्त रहा है। हजारों चुनाव कुर्बान हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत माता का भाल उन्नत रहना चाहिए। कोई जीते कोई हारे। गए गुजरे बांग्लादेश से हम तुलना कर रहे हैं और मन ये दुआ दे रहे हैं अपने देश को, अपनी मातृभूमि को। हम मानते हैं कि भारत मां है और हम इसके पुत्र हैं, और हमारी आकांक्षा ये हो जाए कि जा मां तू बांग्लादेश जैसी हो जा।
बांग्लादेश की राष्ट्रपति जैसा हर्ष चाहते हैं भारत के नेतृत्व का। अरे मित्र, लड़ाई घर के भीतर की है, लेकिन भारत का नेतृत्व भारत का चेहरा है। मैं फिर कहूंगा पूरी विनम्रता से, अच्छा लगे तो खराब लगे तो, भारत का चेहरा वही जो जनता के जनादेश से निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बने, और प्रदेश में प्रदेश का चेहरा वही जो जनता के जनादेश से निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बने। किसी को अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अलबत्ता गाना था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नेहरू जी देश का चेहरा थे, इंदिरा जी देश का चेहरा थी, तो नरेंद्र मोदी देश का चेहरा क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, वही होंगे। और जो लोग ऐसा नहीं मानते, वो जनादेश की गरिमा को कम करने की कोशिश करते हैं। हमने तो जब 30% पर, 26% पर प्रधानमंत्री बना दिए कि नहीं बना दिए राज भाई? पूरे देश में हम लोग गिनती करते थे खबर लिखने के लिए, तो पता लगता था 800 से ज्यादा हत्याएं चुनाव में। तब चुनाव का रिजल्ट आया, यानी कितनी सड़कें रक्त से लाल हो गई। अब ऐसा तो नहीं होता मेरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं होता। मैकेनिज्म सुझाओ, शिकायतें तो समीक्षा से ही दूर होंगी। समीक्षा का नाम एसआईआर गलत है तो उसका नाम कुछ और रख लो। इस पे ओपी सिंह की पार्टी को भी नहीं अड़ना चाहिए। मान लो एसआईआर से नाराजगी है तो उसका नाम कुछ और कर दो। और एक बात मैं कहूंगा, एक पुरानी बात को राज भाई ने याद दिलाया, मैं फिर कहता हूं दूसरी किस्म की बात, लेकिन भाव वही है। मैं चाहता हूं एक बार ना अड़ो ना कहीं लड़ो। चुनाव आयोग को सारे प्रश्नों का उत्तर सार्वजनिक पटल पर दे देना चाहिए, और सारे अखबारों में सारी भाषाओं में पूरे पेज का विज्ञापन दे दो, सारे बातें लिख दो। लेकिन राज भाई, अब आपके लिए कठोर बात कह रहा हूं, आपकी पार्टी के लिए, लेकिन उसके बाद कोई ड्रामा करे, मैं ड्रामा शब्द इसमें, कोई ड्रामा करे, तत्काल मुकदमा, पहली फुर्सत में गिरफ्तारी। क्या फिर यही, फिर उसके बाद नहीं कि नहीं जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करेंगे। बोले क्यों? बोले ये जो पैरा नंबर 5 में जो लिखा है ये गलत है, फिर साबित करो, फिर विज्ञापन दो एक पेज का, तब हम मानेंगे। ये कथा नहीं चलेगी अनंत काल तक। एक बार लोकतंत्र का मान रख दीजिए। मैं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा, ओपी सिंह जी आपकी पार्टी से भी कहूंगा, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिए। एक बार देश के सामने सारे तथ्य ले आइए। मैं नहीं कहता राहुल जी के घर भेजो जाके झोला ना, पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर विज्ञापन दीजिए, जनता पढ़ लेगी हर भाषा में, और उसके बाद कह दीजिए चैप्टर क्लोज्ड। इसके बाद जो कहे सो अवमानना का मुकदमा झेले। और एक आखिरी शब्द, शपथ पत्र के खिलाफ इस वक्त बड़ी नाराजगी है नावेद भाई। शपथ पत्र इस वक्त विपक्ष के द्वारा सर्वाधिक घृणित शब्द के रूप में देखा जा रहा है ना। राज भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री से भी शपथ मांगा जाएगा क्या। मैं छोटा निवेदन कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो महाधिवक्ता जब खड़े होते हैं तो वो सरकार का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक, यानी प्रधानमंत्री का। वो कुछ भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है मिस्टर एजी इसको कल शपथ पत्र की शक्ल में रिकॉर्ड पे लाइए, कहिए मत, एफिडेविट की शक्ल में रिकॉर्ड पर जमा करिए। जी हां राज भाई, हिंदुस्तान चलाने वाली सरकारों से भी अदालतें शपथ पत्र मांगती हैं। आपने कहा था शपथ पत्र की क्या जरूरत है, मांगती हैं। मंच पर बोलना अलग चीज है। अभी मान लीजिए सरकार ये कहे जाके सुप्रीम कोर्ट में कि हमने इतने करोड़ मकान बना दिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि मकान बनाने वाले मंत्रालय के प्रमुख सचिव को बुलाइए, वो एफिडेविट पर ये लिख के दें शपथ पत्र, तब हम जांच करेंगे।
क्या गलत ये तरीका है ना कि नहीं है? संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगाएं तो शपथ पत्र देना ही चाहिए। राजनीतिक दलों पर आक्षेप लगाओ, शपथ पत्र की जरूरत नहीं, मांगा भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो चुनाव में मजा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अदालत पर आरोप लगाओ, चुनाव आयोग पर आरोप लगाओ, सेना पर आरोप लगाओ, तो शपथ पत्र देना ही चाहिए। आप सरकार पर आरोप लगाओ, शपथ पत्र की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, नावेद जी। लेकिन सेना, अदालत और चुनाव आयोग, इन पर आक्षेप लगाएंगे आप तो शपथ पत्र देना चाहिए। उसमें आपका साहस दिखेगा, उसमें यह दिखेगा कि आपके पास अपनी जो बात आप कह रहे हैं उसके पीछे आप कितना प्रतिबद्ध हैं। यह कहना आपको छोटा बना देता है कि मैं दस्तखत कहीं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे दस्तखत? दस्तखत तो करना चाहिए ना। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip sip जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।